तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कन्या लगन की, राशि इसकी है धनु। कुंडली की मैं बात करूं, ग्रह इसके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अगर देखो जी, आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई होगी, मैंने आपको बताया होगा कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह कौन से होते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं बता देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला ग्रह, जो कि पहला ग्रह है इस लड़के का शरीर, कि इसका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का घर, परिवार का भी है, वाणी का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का और पढ़ाई। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र इसकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना होगा। और घर का एक मालिक होता है, वो मालिक देखना होता है। जैसे कि मान लो आपने इस लड़के के काम काज के बारे में जानना है, तो 10वां घर है इसके काम काज का घर। तो काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है तीन। तीन है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, होता क्या है, ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और अभी इसके ऊपर जो दशा चली हुई है वो है राहु ग्रह की। और दशा भी दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है वो बड़ी होती है, जो कि इसके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि चौथा महीना 23 से चली हुई है। और काफी लंबी दशा, 18 साल की ये दशा है, 41 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है वो राहु ग्रह का है। और दूसरा असर हमारे ऊपर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो भी यहाँ पे राहु की है। चौथा महीना 23 से चली है, 12वां महीना 25 में खत्म होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर देखो जी, राहु की ही बड़ी महादशा है, राहु की ही अंतरदशा है। मतलब इसकी लाइफ में अभी जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, जहां तक ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, ये नहीं सोच रहा। राहु उससे करवा रहा है। मतलब इसके सोचने के ऊपर जो असर है राहु कर रहा है, क्योंकि राहु क्या है, मति भ्रम का कारक है। तो राहु देखो जी, राहु का है बड़ा असर। अब राहु की बात करते हैं कि वो इस लड़के का अच्छा है या बुरा है। राहु इसका बैठा है कुंडली के यहाँ पे दूसरे घर में। और दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि ये लड़का धन जोड़ेगा कितना, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके परिवार का भी है और इसकी वाणी का भी है। ये तीन चीजें हम दूसरे घर से देखते हैं। और देखो जी, फार्मूला क्या है कि घर का जो भी कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि दूसरा घर धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का। तो हमें दूसरे घर में 7 लिखा है, जो कि है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो इन चीजों के लिए हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे घर का है मालक। और शुक्र के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो पहले हम राहु की ही बात करते हैं। राहु देखो जी, जो है ये एक अच्छा ग्रह नहीं होता। ये एक दानव ग्रह होता है, पापी ग्रह होता है। इसकी जब भी दशा आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो राहु की दाह चली हुई है, ये लड़का समझ ले इसका बुरा समय शुरू हो चुका है। इसको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पापी ग्रह है, दानव ग्रह है, वैसे इसकी जो दशा होती है 18 साल की, वो कई बार एक जैसी नहीं होती। मतलब कई बार क्या होता है, जब ये आता है उस समय बुरे फल देता है, या बीच में अच्छे फल देता है, या जाते वक्त अच्छे फल देता है, या बीच में खराब फल देता है। मतलब दशा को समझना काफी मुश्किल होता है। तो वैसे ये जो बुरे फल देगा, अभी क्या करेगा राहु दूसरे घर में, दूसरा घर है धन जोड़ने का। अगर इस लड़के को धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा, अचानक से धन हानि कर देगा। अचानक से, क्योंकि जो राहु का जो रिजल्ट होता है विस्फोट करता है। जैसे बंदे आपने देखे होंगे रातों रात कंगाल हो चुके हैं, या रातों रात करोड़पति बन चुके हैं, वो राहु की वजह से होता है। तो राहु धन के घर में बैठा है, इसके मतलब ऐसा नहीं कि धन हानि ही करेगा, ये कई बार धन देता भी है, क्योंकि शुक्र की राशि है। मतलब जहाँ तो क्या करेगा, इसके धन की हानि कर देगा, रातों रात ये लड़का धनहीन हो जाएगा। इसको मतलब धन इसका खर्च होगा, क्योंकि दूसरा अगर धन जोड़ने का होता है, मतलब राहु की वजह से ये लड़का धन जोड़ नहीं पाएगा।
इसका जो धन है वो खर्च होता रहेगा। कमा तो रहा है धन, लेकिन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। दूसरा, अगर परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है राहु। या तो परिवार से बनती नहीं, या परिवार से दूर जाना पड़ता है। दूसरा, अगर वाणी का होता है, वाणी दोष कर देता है। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं, ये क्रुद्धि होती है, लड़का क्रुद्धि होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा, कई बार गाली गलौज भी करने वाले होते हैं। तो राहु, दूसरा अगर चेहरा होता है, चेहरे में भी रोक देता है। जो चेहरा हमारा होता है, नाक, मुंह, जीभ, दांत, इन चीजों में किसी किसी ने रोग होता है, मतलब चेहरे पर रोग दे सकता है। और राहु की देखो जी, तीन दृष्टियां हैं। पांचवीं छठे घर के ऊपर, ये थोड़ा सा छठे घर को भी एक्टिवेट करेगा, रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा और कर्जदार बना देगा। ये लड़का कोशिश करे राहु की दशा में कर्जा ना ले, कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं इसका भाई, क्योंकि राहु दूसरे घर में इसको कर्जदार भी बना देगा। नौवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे वैसे इसकी मित्र राशि है, उच्च राशि है, जो 3 लिखा है, मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है। 10वां घर काम काज के, वैसे काम काज के लिए अच्छा, लेकिन जैसे मैंने बोला दशा एक जैसी नहीं होती। हो सकता अभी दशा चली है तो काम काज में दिक्कतें पैदा कर दे, या बाद में अच्छे फल दे काम काज के रिगार्डिंग। 7वीं यहाँ पे पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, मंगल की राशि है, शत्रु राशि, इस घर का भी खराब करेगा, स्ट्रगल करा देगा, बहुत ज्यादा संघर्ष। राहु का नेचर क्या है, राहु जब भी आता है बंदे की लाइफ में सबसे जो बड़ी दिक्कत वो पैदा करता है, वो स्ट्रगल करना पड़ता है उसको। स्ट्रगल करेगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, काम आसानी से इसके नहीं बनेंगे। मतलब कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी इसकी। इसका भाग्य साथ नहीं देगा भी राहु की दशा में, किस्मत साथ देगी नहीं। कोई भी जो काम है, छोटे छोटा काम भी इसका अड़चनों के बाद होगा। कोई भी जो काम है, मान लो जैसे ये लड़का एटीएम जाता है पैसे निकालने, वहां पे 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए। मतलब खप खप के काम इसका होगा। कोई भी लाइफ का जो काम है, अभी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में दिक्कतें। तो कहने का मेरा कुल मिला के मतलब ये है कि भाई इस लड़के के लिए राहु के उपाय है बहुत ज्यादा जरूरी। वैसे ये जन्मभूमि से दूर लेके जाता है कई बार। तो राहु के क्या उपाय है, और सबसे ज्यादा ये उपाय करे, तो राहु के उपाय में से पहला उपाय इस लड़के को चाहिए कि राहु के मंत्र एक बार पूरे कर ले, जो कि संख्या है 18,000। चाहे 18 कर ले, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा 72,000 कर ले। संकल्प लेके एक बार ये मंत्र पूरे करे। पहला उपाय तो ये। मंत्र जाप की विधि की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको ये लड़का देखे कि मंत्र कैसे किया जाता है, वो वीडियो देख लेगा। दूसरा पाए, मंत्र जब खत्म कर लेगा उसको छोड़ देने हैं। फिर दूसरा पाए, राहु कवच का पाठ इसने पढ़ना है रात के समय। तीसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है रात के समय। अब देखो जी, मंत्र तो जब इसने कर लिए, उसके बाद ये 2 पाठ है, राहु कवच और स्रोत। दोनों पाठ को रोजाना पढ़ना है रात के समय, या इनको सुन लिया करे, नहीं पढ़ने आते रोजाना सुनना है जब तक ये राहु की दशा है। चौथा पाए, ये दान भी इसका भी कुछ समय के लिए करे, 1-2 साल तक इसका दान कर दिया करे। सतनाज्य का दान होता है, ये पंछियों को डाल दिया करे। ये 4 उपाय तो हैं कंपलसरी। इसके अलावा ये लड़का राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है, या माता दुर्गा जी की पूजा उपासना कर सकता है। हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। तो ये मतलब ये ज्यादा से ज्यादा उपाय करेगा उतना ही राहु इसका अच्छा होगा। इसके अलावा इसको मैं एक 25 उपाय वाली वीडियो को भेजूंगा, उसको भी एक बार देख ले। तो हमने क्या देखा, इसका जो राहु की दशा चल रही है, और आप चाहे नोट कर भी लेना भाई कि जब से ये दशा चली होगी इसकी, इसको दिक्कतें आ रही होंगी। चौथा महीना 23 से चली है, कोई इनको दिक्कतें आ रही होंगी, हेल्थ खराब होना, धन संबंधी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें, स्ट्रगल करना। बाकी उपाय करेगा भाई, दिक्कतें दूर होंगी। अब देखो जी, जहाँ राहु बैठा है दूसरे घर में, दूसरे घर का जो मैंने बोला था मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा कि धन जोड़ेगा कितना, परिवार कैसा होगा, वाणी कैसी होगी। और इसका जो शुक्र है वो भी इसका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब इसका शुक्र भी अच्छा नहीं है। उसके हैं 2-3 कारण। तो अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र को भी सही करना बहुत जरूरी है। शुक्र देखो जी, इसका कहाँ बैठा है, कुंडली के 8वें घर में, जो कि एक खराब घर है। कि 8वें घर से देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्यु जल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति। शुक्र खराब होने के जैसे मैंने बोला 2-3 कारण है। पहला कारण, वो कुंडली के 8वें घर में बैठा है खराब घर में। दूसरा कारण, वो केतु के साथ बैठा है, युति बनी हुई है, शुक्र केतु एक साथ बैठे हैं। तीसरा कारण, यहाँ पे मंगल के घर में बैठा है, शत्रु राशि है, और राहु की दृष्टि से पीड़ित भी है। तो ये 3-4 कारणों से शुक्र भाई खराब है। क्या खराब फल देगा, वो सवाल ये है। खराब क्यों है वो आपको समझ आ चुका है, क्योंकि वो 3-4 कारणों से खराब है। अब सवाल की खराब फल देगा क्या। तो शुक्र जिन घरों का है मालक, शुक्र एक तो इस कुंडली में इस दूसरे घर का मालक है, जो कि मैंने अभी बोला था दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का घर। और दूसरे घर में 7 लिखा है, मालक है शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखा जाएगा, जो कि 8वें घर में जाने की वजह से योग बना, धनहीन योग। जब भी दूसरे घर का मालक 8वें घर में जाता है, धनहीन योग बनता है। मतलब
धनहीन योग की वजह से शुक्र ये दिखा रहा है इस लड़के को धन संबंधी आएंगी बहुत सारी दिक्कतें, ये धन जोड़ नहीं पाएगा, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र का एक और घर है वो है ये नौवां घर, और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपने इसका भाग्य देखना है नौवां घर, और नौवें घर में लिखा है दो, जो कि वृष राशि, मालक बना शुक्र, तो भाग्य देखेंगे शुक्र से। और वो आठवें घर में जाने की वजह से भाग्य भंग योग बना। मतलब शुक्र ये भी दिखा रहा है कि इस लड़के का भाग्य भी साथ नहीं देगा, लेकिन कहाँ पे देगा, नौवें घर से 12वें घर में विदेश जाने पर, मतलब जन्मभूमि से दूर जाएगा, वहां पे भाग्य साथ देगा। तो शुक्र के दो खराब योग बने, धनहीन योग, भाग्य भंग योग। और शुक्र इसके अलावा 8वें घर में बैठ के इस लड़के को, शुक्र है पत्नी का कारक, ये पत्नी संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कोई ना कोई करता है। या तो पत्नी बीमार होती है, या थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होता है। शुक्र देखो जी लग्जरी लाइफ का स्वामी है, लग्जरी लाइफ के सुख में कमी करता है, मतलब ऐसे लोगों को पूरी तरह से लग्जरी लाइफ का सुख नहीं मिलता। और शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, 8वें घर में बैठ के इस लड़के को गुप्त रोग देगा, खासकर शुक्र की दशा में। जब भी शुक्र की दशा चलेगी, इसको गुप्त रोग होने के योग है, जैसे कि पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह, इसमें से कोई ना कोई रोग हो सकता है। लिंग हो गया, वीर्य हो गया, जो हमारे गुप्त अंग होते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई ना कोई गुप्त रोग होने के योग हैं। और साथ में केतु बैठने की वजह से क्या होगा, गुप्त रोग का ऑपरेशन भी हो सकता है। शुक्र केतु इसका गुप्त अंगों से ऑपरेशन भी करा सकते हैं। तो ये देखो जी, आपने अच्छा, क्योंकि देखो आपको पता चल चुका है। अब अगर आप उपाय करेंगे ये दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब एक पेन कापी लेकर लिख लो, उसमें क्या लिखना है कि अगर इस लड़के ने शुक्र ग्रह को सही कर लिया, फायदे इसको क्या होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा शुक्र को सही करने से, इसके धन का मालक है तो धन संबंधी इसकी दिक्कतें दूर होंगी। शुक्र इसके भाग्यश है तो इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। शुक्र पत्नी का करेगा, पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, विवाह संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। शुक्र की वजह से इसको कोई गुप्त रोग नहीं होगा, गुप्त अंग अच्छे होंगे, इसको लग्जरी लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा, इसका वाहन से एक्सीडेंट नहीं होगा। तो शुक्र के कई उपाय, मतलब कई फायदे होंगे अगर शुक्र के उपाय करता है। तो अब सवाल ये भी है कि शुक्र के क्या उपाय ये लड़का करे। अब देखो जी उपाय लिखो। अभी मैं उपाय भी जो बता रहा हूँ वो थोड़े बहुते बता रहा हूँ, लेकिन ज्यादा इसके उपाय कब करने हैं, जब इसकी दशा कभी चलेगी। तो ये दशा आपको मैं दिखाता हूँ कब इसकी चलेगी, उस समय देखो जी आपने ये उपाय ज्यादा करवाने हैं। तो ये दशा भी इसकी छोटी दशा आएगी, राहु में शुक्र का जो अंतर होगा वो समा थोड़ा सा खराब होगा, ये चलेगी 34 से लेके 37 तक। इस समय दिक्कतें बढ़ती हैं। वैसे और भी एक छोटी प्रत्यंतर दशा भी होती है, ये 25 से, जैसे ये 5-6 महीने की होगी, इसमें थोड़ा ज्यादा नहीं होता, थोड़ा होता असर है, लेकिन ज्यादा इसकी अंतर दशा में होगा। तो अभी भी उपाय करो, लेकिन दशा में मैंने क्या बोला, उपाय ज्यादा करने हैं। तो अभी उपाय क्या है, अभी ये लड़का शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करे, पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करे। खाली ये दो उपाय अभी करने हैं। रोजाना पढ़े, इनको पढ़ लिया करे या सुन लिया करे, लेकिन दशा में ये पाठ ज्यादा पढ़ते हैं। और दशा में इसके, दशा में देखो जी क्या क्या उपाय करने, दशा में इस लड़के ने शुक्रवार का व्रत भी रखना है, कथा करनी है, आरती करनी है उस समय। लेकिन अब ये दो उपाय जरूर करे, और तीसरा उपाय भी कर ले कि शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, ये माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकता है, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करे, या माता लक्ष्मी जी को कोई पाठ कर लिया करे। अगर इसका टाइम है तो ये शुक्रवार का व्रत भी रख सकता है। क्योंकि फायदे देखो कितने हो रहे हैं, धन संबंधी दिक्कतें दूर हो रही हैं भाई, ये उपाय करने से भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। तो ये दो उपाय तो है लाजमी। बाकी मैंने क्या बोला, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना अगर कर सकता है कर ले, इसकी मर्जी है, मेरा काम क्योंकि बताना है। शुक्रवार का व्रत हो गया, कथा आरती, या शुक्र के मंत्र एक बार 16,000 है वो भी पूरे कर ले, वो तो वैसे कर ही ले, संकल्प लेके शुक्रवार से स्टार्ट करके। अभी नहीं चाहे, अभी तो पहले राहु के कर ले, उसके बाद जब राहु के खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये एक बार ये शुक्र के मंत्र भी पूरे कर ले। और साथ में केतु के लिए क्या करना है, सवाल ये है, केतु के लिए लड़का कुत्तों को रोटी डाला करे, रोजाना कुत्तों को रोटी डालनी है। अब देखो जी, हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके जीवन के ऊपर बड़ी दशा राहु की है, वो इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। और राहु जहाँ बैठा है वो शुक्र का ग्रह है, वो भी हम देख चुके हैं, वो भी अच्छा नहीं है। मतलब अगर शुक्र अच्छा होता फिर भी राहु दूसरे घर की हानि ज्यादा ना करता, तो दूसरे घर का मालिक शुक्र खुद खराब है। लेकिन शुक्र ही दिखा रहा है कि इसका भाग्य साथ देगा जन्मभूमि छोड़ने पर। बाकी मैंने शुक्र के उपाय बता दिए हैं, अगर ये उपाय करेगा फिर ये सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे, राहु भी अच्छा हो जाएगा, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। अब इसके यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु इस कुंडली के इस घर का मालिक है 7वें घर का, और ये इस घर का मालिक है 4थे घर का।
सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। इसके देखो जी, अगर आपने पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, हमें कम से कम 3-4 ग्रह दिखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। सातवां घर पत्नी का, सातवें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु इस घर का भी मालक है, चौथे घर का, जहाँ पे ये 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालक गुरु। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन का घर। और गुरु इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। गुरु इस लड़के को पत्नी का सुख अच्छा देगा। गुरु ये दिखा रहे कि इसको पत्नी का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, और पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी। और गुरु चौथे घर का मालक है, मकान वाहन के घर का, मेहनत के घर में बैठा, खुद की मेहनत के बल पर भी ये मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगा। इसको मतलब मकान वाहन का भी सुख मिलेगा, खुद की मेहनत के बल पर भी मकान अच्छा लेगा, वाहन अच्छा, भूमि जमीन जैसे ये सभी सुख मिलेंगे। गुरु तीसरे घर में काफी मेहनती बनाएगा, उसको साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, देश विदेश की यात्रा करवाएगा, भाग्यशाली बनाएगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, उच्च राशि, आमदन के लिए अच्छा है। और गुरु की देखो जी छोटी दशा तो चलेगी अभी, इसकी छोटी दशा भी आने वाली है गुरु की 12वें महीना 25 के बाद, 2 साल के बाद चलेगी गुरु की दशा, वो समय काफी अच्छा होगा। लेकिन बड़ी दशा इसकी चलेगी 41 के बाद। मतलब अभी गुरु की दशा जो चलेगी वो समय काफी अच्छा होगा। तो गुरु का अच्छा फल क्या है? पत्नी के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, और भी कई अच्छे फल। वैसे भी देखो जी, अगर कहते हैं कि गुरु अच्छा है कुंडली में, सभी कुंडली अच्छी है, क्योंकि गुरु 5 ग्रहों का कारक होता है। धन का कारक है, संतान का कारक है, भाग्य का कारक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमने, और गुरु बैठा भी इसका 18 डिग्री का है, वक्री है। मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। और बैठा भी मंगल की राशि है, मित्र राशि, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो गुरु इसका बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे चंद्रमा की मैं बात करूं, वो भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि बैठा है चौथे घर में, गुरु की राशि है मित्र राशि। चंद्रमा देखो जी चौथे घर का कर देगा अच्छा, इसको माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की उम्र लंबी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। क्योंकि चौथा घर माता मकान वाहन का है, चंद्रमा यहाँ पे बैठ के उसको मकान वाहन का सुख अच्छा दे देगा। और चंद्रमा का खुद का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर, लाभ का घर। 11वां घर लाभ, लाभ जाके बैठा है चौथे घर में, मकान वाहन के घर के ऊपर। इसको मकान वाहन से भी लाभ मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से। इसका जो मकान होगा उससे लाभ मिलेगा, वाहन से लाभ मिलेगा। मतलब हो सकता है ये अपना घर किराए के ऊपर दे, या वाहन किराए के ऊपर दे, ऐसी कंडीशनों से भी इसको धन आ सकता है। मकान वाहन से लाभ होगा, सभी इच्छाएं पूरी कर देगा। मतलब चंद्रमा भी इसका अच्छा है, गुरु अच्छा है। यहाँ पे शनि की बात करूं, वो भी अच्छा है, छठे घर में बैठा है। वैसे तो घर अच्छा नहीं, शनि यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है, कुंभ राशि अपने ही घर है। और शनि 5वें घर का भी मालक है। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, दोनों घरों का अच्छा कर देगा। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और छठे घर का अच्छा कर देगा, रोगों से बचेगा लड़का, कर्जे से बचेगा, दुश्मनों से बचेगा, ये भी अच्छा है। अब बुध की बात की जाए, बुध इसका बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध है लग्नेश, बुध इस कुंडली के पहले घर का मालक है, जहाँ पे ये 6 लिखा है। पहला घर इसका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। ये चीजें कैसी होंगी पहले घर से, और पहले घर में 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि है, मालक बना बुध। तो इन चीजों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। अब देखो 9वें घर का जो मालिक शुक्र है वो तो इसका खराब है, वो तो ये दिखा रहा है कि इसको भाई आएंगी भाग्योदय संबंधी दिक्कतें। लेकिन 9वें घर में जो बुध है वो फिर भी 9वें घर का अच्छा कर रहा है। मतलब शरीर भाग्य घर में बैठा बुध, फिर भी इसको ये दिखा रहा है कि इसको भाग्यशाली जरूर बनाएगा। मतलब फिर भी कुछ ना कुछ भाग्य की वजह, भाग्य इसका साथ जरूर देगा बुध की वजह से। बुध भाग्यशाली भी बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी। और बुध 10वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे ये 3 लिखा है, मिथुन राशि। 10वें घर का मालिक बुध है। 10वां घर काम काज का है, पिता का, सरकार का, पिता के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। तो बुध 2 घरों का मालिक है, 2 घरों का अच्छा कर देगा। और विदेश के घर में बैठा शरीर, विदेश के घर में बुध भी दिखा रहा है, ये लड़का विदेश जाएगा, वहां पे भाग्य इसका ज्यादा साथ देगा। बुध ये दिखा रहा है कि जन्मभूमि से दूर जाएगा, वहां पे किस्मत ज्यादा साथ देगी। ये लड़का बुध का बल बढ़ाए, जितना बल बढ़ेगा उतना ही अच्छा है। तो 2-3 उपाय इसके कर सकता है। पहला, ये इसका पन्ना रत्न धारण कर ले, राइट हैंड की छोटी उंगली में, चिंची उंगली में पन्ने रत्न को धारण करना है, लेना है उसने अपने वजन के बराबर। अगर इसका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का पन्ना ले ले, 80 है तो 8.25 रत्ती का पन्ना ले लिया, उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। और दूसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा पहना करें, नीले कपड़े बंद कर दे पहनने। नीले और लाल ये कपड़े नहीं पहनने, हरे ज्यादा पहने, पीले भी ज्यादा यूज कर सकता है। तो बुध इसका भाई बहुत अच्छा लग्नेश है, शरीर का मालक है, शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है।
साथ में सूर्य बुध दित्ता जो भी बना है, लेकिन सूर्य इस कुंडली में 12वें घर का स्वामी है, मार्केश भी है, थोड़ा सा भाग्य की हानि करेगा, लेकिन 12वां घर विदेश का है, विदेश भाग्य घर में सूर्य भी दिखा रहा है कि विदेश में भाग्योदय होगा भाई। ये सूर्य को जल दे सकता है, सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करे। अब यहाँ पे मंगल की मैं बात करूं, वो बैठा है 12वें घर में। वैसे मंगल देखो जी त्रिक भाव को स्वामी है, त्रिक में बैठा है। मंगल मतलब अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। त्रिक भाव को स्वामी त्रिक में बैठा है, उम्र लंबी कर देगा क्योंकि 8वें घर का स्वामी है। 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे पड़ेगी जो कि अपना घर है मेहनती साहसी, सातवीं यहाँ पे, आठवीं यहाँ पे वैसे मित्र राशि, लेकिन मंगल 7वें घर को देखेगा। कुंडली बनी है मंगली का। इसके दो थोड़े से नुकसान होंगे। पहला नुकसान, इसके विवाह में थोड़ी सी मंगल देरी कर देगा, मतलब विवाह इसका होगा देरी से। लेकिन विवाह अगर हो भी जाता है थोड़ा बहुत तो पत्नी से मनमुटाव भी होता रहेगा। तो मंगल के लिए लड़का क्या करे, हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकता है, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है चाहे बजरंग बाण है, और मंगल कवच का भी पाठ कर लिया करे। अब देखो जी मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। हमने इसका गुरु देखा वो अच्छा है, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, बुध अच्छा है इसका, शनि अच्छा है, और इसका जो ग्रह खराब है राहु शुक्र, ये है बड़े लेवल पे खराब। मतलब पूरी कुंडली में निचोड़ लगा लो कि कुंडली कैसी है। देखो जी विवाह के लिए मैंने बोला था आपको 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर का जो मालक गुरु, वो विवाह के लिए अच्छा है। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, वो थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा। और विवाह अगर हो भी जाता है थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। बाकी देखो जी विवाह के लिए शुक्र का देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र होता है पत्नी का कारक लड़कों की कुंडली में, और वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी वजह से थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो पत्नी इसकी बीमार होगी, मतलब पत्नी को भी कोई गुप्त रोग हो सकता है, या पत्नी से मनमुटाव होगा शुक्र की वजह से। तो तीनों ग्रहों का असर होगा, मतलब गुरु की वजह से पत्नी का सुख अच्छा है, मंगल की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी होगी, और शुक्र की वजह से हो सकता है थोड़ी सी पत्नी बीमार हो या पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव हो। अब देखो जी उपाय किसके बोले हैं, जिसके जो ग्रह खराब है, क्योंकि जो ग्रह अच्छे हैं उसके तो उपाय कुछ नहीं करने। गुरु का कोई उपाय नहीं करना, चंद्रमा का कुछ नहीं करना, शनि का कुछ नहीं करना, बुध का खाली मैंने पन्ना बोला है और हरे कपड़े जाता। सूर्य का दान करना है, सूर्य को जल देना है, क्योंकि मार्किश भी है। सूर्य के दो उपाय कर लिया करे, एक तो सूर्य को जल दे दिया करे सुबह के टाइम, और हर संडे को सूर्य का लाल रंग का दान कर दिया करे। उपाय क्या क्या है देखो जी, सबसे जरूरी है राहु के उपाय, क्योंकि उसका है बड़ा असर। तो राहु के उपाय ये 4 लिख रखे हैं, इसके अलावा एक 25 उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, उसको भी देख ले। शुक्र के उपाय 2 उपाय खाली बोले हैं फिलहाल। इसके अलावा ये मंत्र अगर सिद्ध कर सकता है वो भी कर लेगा राहु के मंत्र खत्म होने के बाद। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकता है। मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ सुबह करना है। ये जो राहु और शुक्र के उपाय हैं ये है रात के समय। सुबह के टाइम इसने क्या करना है, मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना करिया करे, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे, और मंगल कवच का भी पाठ पढ़ना है। 2 पाठ पढ़ने हैं, मंगल कवच और हनुमान जी का कोई पाठ। इसके अलावा सुबह के टाइम इसने करना है, फिलहाल बस यही काम करे सुबह के टाइम, मंगल के जो पाठ है वो पढ़ दिया करे। तो ये है देखो जी इसकी कुंडली का फलादेश। बाकी देखो जी आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो सवाल होंगे वो आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे कल कर लेना दोपहर 1 और 2 के बीच में। बस इसके देखो जी मैं फिर बोलूंगा, राहु खराब है भाई, जिसकी अभी चल रही है दशा। लेकिन राहु ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है, इसके 3 चरण होंगे। हो सकता है ये दूसरे चरण में अच्छे फल दे। तो स्टार्टिंग अभी 10 चली है, इसलिए ये कई बार स्टार्टिंग में जरा बुरे फल देता है। तो राहु के उपाय बहुत जरूरी हैं। लेकिन अचानक से राहु धन लाभ भी देता है दूसरे घर में बैठ के। तो ये जो दान राहु का मैंने बोला है, अभी कुछ साल के लिए करना है, उसके बाद दान चाहे छोड़ दे, लेकिन ये जो पाठ है वो नहीं छोड़ने। बाकी शुक्र इसका वो तो खराब है, ये तो कन्फर्म है। और जन्मभूमि से दूर जाने की काफी जो होगा वहां पे उसको काफी फायदा भी होगा।